गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आपको बालकांड का रिमेनिंग पार्ट एक्सप्लेन करेंगे जो रामचरितमानस से लिया गया है। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चार चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। कै मुनि बेहसे गूढ़ मृदुबानी सुता तुम्हारी सकल गुण खानी सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमांबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका भवानी इसके नाम है। सब लक्षण संपन्न कुमारी होए संतत पिय प्यारी सदा चले कर आए बाता ए तेजस पहिए पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। होई है पूज्य सकल जग माही ए सेवत कछु दुर्लभ नाही। ए कर नाम सुमिर संसारा त्रिय चढ़िए पतिव्रत सिधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी सुनो जय अब गुण दो चारी। अगुने अमाने मात पितहीना उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन है। जोगी जटिल अकाम मन नगन मंगल वेश। अस स्वामी एक कह मिले परी हस्त असरेख। सियावर रामचंद्र की जय। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवना मंगल हारी प्रभु दशरथ जर बिहारी। दीन दयाल बिरज संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। योगी जटाधारी निष्काम हृदय नग्न और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुन मुनि गिरा सती जिय जानी दुख दंपतय उमा हरसानी। नारद यह भेद न जाना दशा एक समुझब बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिर जा गिर मैना पुलक शरीर भरे जल नैना। होए नम्र सादे विरस भाषा उमा सो वचन हृदय धरे राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण किया। उपजव शिव पद कमल सनेहु मिलन कठिन मन भाषण देहु। जान को अवसर प्रीत दुराई सखी उछंग पैठ पुने जाई। उन शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। झूठ न होए देव ऋषिवानी सोचे दंपत सखी सयानी। और धर धीर कहो गिरराऊ कहो नाथ का करेऊ पाऊ। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगीं। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए ये क्या उपाय किया जाए। कै मुनि से हिमवंत सुन जो विधि लिखा लिलार। देव धनुज नर नाग मुनि
को न मैटन हार, सियावर रामचंद्र की जय। मुनीश्वर ने कहा, हे मान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग, मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। यद्यपि एक मैं कहूँ पाई, होए करे जो देव सहाई। जस भर में भरने तुम पाही, मिलाए उमय तब संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पै में अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, दोषों गुण सम के सब कोई। परंतु मैंने बर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान में वे सभी शिवजी में है। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो सहज शयन हरि करही, बुध कछुत ने कर दोष न धरही। भान कसान सर्व रस खाई, तिनके मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्नि देव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं यानी खाते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ और अशुभ सलिल सब बही, सुर सर को अपुनीत न कहे। समरथ कहूँ जय नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो से सिसा करे नर, जड़ विवेक अभिमान। पर कलप भरि नरक मोह, जीव की ईस समान। सियावर रामचंद्र की जय। जय जय सिया राम। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर में यानी कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान यानी सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। सुर सर जल कृते बारण जाना, कबो न संत करते पाना। सुर सर मिले सो पावन जैसे, ईस अनीस अंतर तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव भी वैसा ही भेद है। सम्मु सहज समरथ भगवाना, ये विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पे महेशु, आशुतोष पुन किए कलेशु। शिवजी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है। फिर भी क्लेश यानी तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावे मेट सकै त्रिपुरारी। यद्यपि भरे अनेक जग माही, एक शिव तज दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रंतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिन शिव अपराधे, लइए न कोट जोगत जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कह नारद सुमिर हर, गिर जय दीन असीस। होय है ये कल्याण अब, संशय तजो गिरीश। सियावर रामचंद्र की जय। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो।
अब यह कल्याण ही होगा। कैस ब्रह्म भवन मुनि गए, आगिल चरित सुनो जस भयो। पते एकांत पाए कै मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बहना। यूँ कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घर भर कुल होए अनुपा, करे विवाह सुतान रूपा। नत कन्या बर रहे कुंवारी, कंतु मामम प्राण प्रियारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर भर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिले बर गिर जय जोगु, गिरिजर सहज कहे सब लोगु। सोए विचार पति करे विवाहु, जे न बहोरे होए उरिदाहु। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ या मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। असी कह परी चरण धर सीसा, बोले सहित सने गिरीसा। बर पावक प्रगटे ससि माही, नारद वचन अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोच परिहरऊ सब, सुमिरो श्री भगवान। पार्वती निर्मय ऊजे, सोए करे कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। हे प्रिय, सब सोचकर सारे सोच यानी जो भी तुम सोच रही हो, उस सोच को छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा है। वे ही कल्याण करेंगे। तो आज का बालकांड का जो पार्ट है यानी राम कथा है, वो यहीं पे हम विराम देते हैं। अब इसका रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।